ओके, तो चलते हैं सेशंस में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सारे लोग जबरदस्त लग रहे हैं स्माइल के साथ। यस। सो ये स्लाइड्स चलते हैं। यस, स्लाइड आपको दिख रहा होगा। टाइप ऑफ बॉडी फैट। तो हम बॉडी फैट के बारे में नहीं बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे बॉडी की फैट की यहाँ पे दिख रहा है। एक होता है विजिबल फैट, एक होता है सबकॉन्शियस फैट। सबकॉन्शियस फैट के बारे में नहीं बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा विजिबल फैट के बारे में जानेंगे, जो पेट के सारे ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। ये जो दिख रहा है आपके अंदर के अंदरूनी पार्ट में जाके जमा है, पेट के अंदरूनी पार्ट के अंदर जो जमा है, ये देखिए, ये है विजिबल फैट। जो बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करता है, बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। ये आपकी पूरी तोंद के अंदर यानी पेट के अंदर जमा होता है। और ये बॉडी को चेस्ट से लेके पेट के पूरी ऑर्गन्स के अंदर जमा होता है। राइट। और इसी को बोलते हैं विजरल फैट। इसके बारे में कभी डिटेल्स में बात करेंगे, एंड सबकॉन्शियस फैट के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट विजरल फैट सबसे डेंजर होता है, वन ऑफ द डेंजर फैट होता है। ये जब बढ़ता है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज होता है, यानी वन टाइम में बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, एंड देन इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है। राइट। हार्ट के कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। राइट। कई तरह के बॉडी के अंदर बीमारियां लेकर आती हैं। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। तो इसलिए विजरल फैट्स को हमें कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है, ताकि ये हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस मात्रा में जनरेट ना हो। और ये क्या करता है, तोंद को बढ़ाता है, यानी पेट की क्यों बढ़ाता है। जिनका विजरल फैट हाई रहता है उनका तोंद बड़ा होता है। राइट। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। बट चीजों को सही तरीके से सुनिएगा और कोशिश करिएगा इसे आज से, जिनके जिनके तोंद है उसको आज से इंप्लीमेंट करने के लिए। राइट। अगर आपने प्रॉपर तरीके से 1 महीना 2 महीना सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से यूज किया ना और समझ लिया, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। राइट। इससे बहुत ज्यादा हेल्प। बट होगा किसके साथ, जो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करेगा, सुनने से नहीं होगा। राइट। आप सिर्फ सुनेंगे, लिखेंगे और कॉपी किताब को वापस से रख देंगे तो उसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पॉसिबल कब है, जब सुन के इंप्लीमेंट करेंगे। राइट। तो सारे लोग करने वाले हैं। यस। तो पेट को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पहला पॉइंट है वो है पानी पीना। राइट। पानी पीना। पेट में गंदगी होता है, जैसे हमने बताया विजरल फैट, वो क्या होता है, कचड़ा है। राइट। एक तरह की चर्बी है, फैट है। अच्छा, कितने लोगों के घर में जब कचड़ा कहीं फैल जाता है तो आप लोग किससे साफ साफ करते हैं। आपके दरवाजे पे कचड़ा फैल गया है ना, आपके आसपास में कचड़ा फैल गया, तो उसको साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं। यस, क्या यूज करते हैं। इनको पता है, कचड़े को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं। पानी यूज करते हैं। हाथ में गंदगी लग गई, क्या यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं। क्यों, कचड़े को साफ करने के लिए पानी यूज करते हैं। राइट। करते हैं ना। सेम बॉडी की कचड़े को साफ करने के लिए आपको पानी यूज करना होता है, क्योंकि पानी का यूज होता है कचड़े को साफ करने के लिए। आपके पेट के अंदर कचड़ा है। राइट। उसको साफ करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। आप पानी ही नहीं पीते। कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग यहाँ पे हैं कि हर घंटा मिनिमम 1 से 1.5 गिलास पानी पीते हैं। हमको लगता है 70 to 80% लोग नहीं पीते। गीता पे हाथ रख के कसम खा सकते हैं कि पर 1 घंटा में आप लोग 1 से 2 गिलास पानी पीते हैं। नहीं, बहुत कम लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं शायद hopefully। बाकी लोग नहीं पी पाते। हर 2 घंटे में 1 घंटे के अंदर 2 गिलास पानी। यस। नहीं पीते हैं, बिकॉज आप नहीं पीते हैं तो आपका कचरा पेट का साफ नहीं होता है। तो पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 2 3 लोग हैं, 4 लोग हैं जो भी पीते हैं, बाकी सारे लोग शायद नहीं। बट अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए। आपके हर 1 घंटे में 1 से 2 गिलास पानी होनी चाहिए, यानी पूरे दिन में मिनिमम 3 से 4 लीटर। कल हमने बात किया था इसके ऊपर डिटेल्स में। राइट। तो आपको पानी रेगुलर वे पे देना पड़ेगा, बिकॉज पेट के कचड़े को साफ करने के लिए पानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। राइट। सो अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपकी बॉडी का कचड़ा साफ नहीं होगा। तो आज से कसम खा लीजिए सारे लोग कि हर 1 घंटा में मिनिमम 1 गिलास पानी पिएंगे। अगर आप 7 से 8 घंटे में 7 8 गिलास 12 गिलास पानी पी लेते हैं पूरे दिन में, तो 3 लीटर पानी ऐसे हो जाता है। तो मिनिमम 1 गिलास पानी पूरे दिन में, 3 लीटर मिनिमम पानी आपको पीना है। तो आज से ये सारे लोगों को कसम खाना है कि मिनिमम हम 1 गिलास पानी हर घंटे में पिएंगे, ताकि हमारा पेट का कचड़ा साफ हो। राइट। तब जाके आपका ये जो तोंद है सामने का वो खत्म होगा। आप चेक करिए कि रेगुलर वे पे पानी आपके बॉडी में जा रहा है कि नहीं। कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग सर न्यूट्रिशन तो पी रहे हैं, न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, फिर पानी भी पीना पड़ेगा। जी पीना पड़ेगा, बिकॉज न्यूट्रिशन के जितने भी बंधु भाई हैं उन सबको लेना पड़ेगा, तब जाकर न्यूट्रिशन सपोर्ट करेगा। अब न्यूट्रिशन के बंधु भाई कौन से हैं, पानी है, फल है,
राइट, सैलड है, ये सब क्या है, उसके सपोर्टिंग आइटम है, राइट, उसको सपोर्ट करते हैं। न्यूट्रिशन जो आप लेते हैं मॉर्निंग का शेक, इसके बंधु भाई कौन कौन से हैं, पानी, शेक, पानी हो गया, सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, तो ये बताया जाता है आपको, ये शेक को सपोर्ट करते हैं। अब आपने एक काम किया, बाकी सपोर्टिंग आइटम उसको दिया ही नहीं बॉडी में, तो वो फिर आपका वेट लॉस नहीं होता, आपका पेट कम नहीं होता, राइट। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट भी उसको चाहिए होता है, तो इसलिए पानी आपको रेगुलर वे पे, न्यूट्रिशन के साथ पानी रेगुलर वे पे लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। पानी, आज के समय, आज के डेट में पानी की कोई कीमत नहीं है, राइट। कितने लोगों को पता है पानी की कोई कीमत नहीं है, या तो फ्री में मिलता है या 2 4 5 10 रुपये 20 रुपये में मिलता है, पानी मिलता है ना। और जिस चीज की कीमत नहीं होती उसकी वैल्यू भी नहीं होती, राइट। जिस चीज की कीमत नहीं उसकी वैल्यू भी नहीं। फ्री में जितना भी सर्विस दीजिए आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। फ्री में आप सर्विस देते रहिए, वैल्यू आपकी नहीं होगी। सेम उसी तरह से पानी की कोई कीमत नहीं, कोई कैलोरी भी नहीं होता है पानी के अंदर, राइट। बट उसकी वैल्यू भी हम नहीं करते, उसकी कद्र नहीं करते, राइट। तो कद्र नहीं करते, और कीमती शरीर पानी के कारण हम बर्बाद कर देते हैं। ये हमारा कीमती जो बॉडी है उसको हम लोग पानी नहीं देते, जिससे ये हमारी बॉडी बर्बाद हो जाती है, हमारा टमी बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कारण पानी आपने कम दिया, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आ जाती है। ये चीजों को आपको समझना है, राइट, कि पानी देना कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर पानी आप रेगुलर वे पे सही तरीके से पीते हैं तो पहला काम क्या होगा, आपका पेट साफ होगा, राइट। पेट क्लीन होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पानी का, आपको पेट को साफ करने में। तो इसलिए जब आप पानी प्रॉपर तरीके से बॉडी में डालते हैं तो इससे आपका पेट साफ होता है, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खाने से पहले पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। खाने से पहले, यानी खाने से पहले आपको 1 गिलास मिनिमम पानी पी लेना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, अरे सर खाने से पहले पी लेंगे तो फिर खाना ही तो कम खाएंगे, है ना। रोटी खाना था 4 तो रोटी तो 2 ही जाएगा, तो पानी पीने का क्या मतलब खाने से पहले, है ना, है ना। इसीलिए पानी पीना है पहले, ताकि आपका खाना कम जाए बॉडी के अंदर, राइट। तो खाने से पहले अगर पानी आप 1 2 गिलास पी लेते हैं तो आपके बॉडी में खाना कम जाएगा, और आपके बॉडी में जब खाना कम जाएगा तो आप बहुत जल्दी हेल्दी होंगे, आपका तोंद जो है बहुत जल्दी कमेगा, राइट। तो पहला काम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पानी जो है खाने से पहले आपको आधी घंटा 15 20 मिनट पहले 1 से 2 गिलास पानी पी लेना है, ताकि खाना कम जाए, राइट। तो इसलिए जरूरी है। समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोगों का गला सूखता है, कितने लोगों का गला सूखता है, गला सूखता है, ड्राई होता है, बिकॉज कारण क्या है, आप पानी कम पीते हैं, जिससे आपका गला सूखता है, राइट। और आप पानी कम पीते हैं तो गला सूखता है, और गला सूखता है तो आपका स्किन भी ड्राई होता चला जाता है। जिन लोगों का पानी कम जाता है बॉडी में, उनका स्किन भी ड्राई होता है, सूखता चला जाता है, बिकॉज पानी बॉडी को नहीं मिलता। अगर पानी बॉडी को नहीं मिलता तो स्किन भी ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर टेक केयर करना पड़ेगा पानी का, जिससे आपका गला भी ना सूखे और स्किन भी ड्राई ना हो, सूखे नहीं, राइट। इसके अलावा पानी अगर कम होता है तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, पेट साफ नहीं होता। इसीलिए बहुत जरूरी है पानी रेगुलर वे पे लेना, ताकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। बहुत सारे लोगों को डेंड्रफ होता है, पानी की कमी से डेंड्रफ भी होता है। अभी क्या बात है, पानी की कमी से डेंड्रफ भी होता है, यस। अगर पानी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पीते हैं तो डेंड्रफ भी होता है, बालों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगती है जो पानी की डिफिशियंसी के कारण भी होता है। बिकॉज पानी के अंदर क्या होता है, कैलोरी नहीं होता, क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, पानी को सही तरीके से पीना है, ताकि आपके बॉडी में मिनरल्स की कमी नहीं हो, राइट। तो पानी के अंदर कोई कैलोरी नहीं होता, जिससे आपको वजन बढ़ाने में कोई मतलब वैसा नहीं हो कि आप पानी पिएंगे तो वजन बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कैलोरी बिल्कुल जीरो होता है। बट अगर पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। सो पहला क्या था, आपको क्या करना है, पानी को प्रॉपर तरीके से टेक केयर करना है। तो आज से कसम खा लीजिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर 1 घंटे में 1 से 2 गिलास पानी आप पिएंगे, राइट। खा रहे कसम, तभी जाके आपका टमी कट कमेगा, ये पीछे सामने वाला जो लेके घूम रहे हैं 2 साल से 5 साल से, राइट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, नो शुगर। आज के बाद से आपको शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर देना है, अगर चाहते हैं कि आपका टमी कम जाए। बिकॉज अगर आप शुगर लेते हैं तो शुगर जो है बहुत ज्यादा आपके वेट को बढ़ाता है, टमी को इफेक्ट करता है। तो आज या तो आपके घर में चीनी है, उसको या तो फेंक दीजिए, या फिर कहीं ऐसे जगह पे लॉक लगाइए जो कि लोगों को मिले ही नहीं, राइट। फेंक सकते हैं चीनी आज, बहुत कीमती है,
बहुत कीमती है, राइट, फेंक कहाँ सकते हैं, है ना। तो शुगर पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई मेहमान आता भी है और बोलता है क्या कि चाय बनाइए, तो क्या बोलना है उसको कि सर बहुत गरीबी चल रहा है, हमारे घर में चाय और चीनी और चाय नहीं आता है, हमारे पास क्या है, फ्रेश है एंड हाइड्रेट है, राइट, वो पिलाइए। और इसके अलावा अगर ज्यादा कुछ हो तो नींबू पानी पिलाइए, वो भी नमक वमक डाल के, राइट, चीनी डाल के नहीं। तो अगर कोई बोलता है चाय पीने को, तो बोलिए सर बहुत गरीबी चल रहा है, चीनी और चाय पत्ती हमारे पास नहीं है, राइट। बहुत लोग मुंह इधर घुमा रहे हैं, देख लीजिए। अरे सर चीनी फेंकेगा कौन, इतना मुश्किल तो खरीद कर आता है। तो देखिए चीनी बहुत जरूरी है कि आपके आज के समय से बॉडी आपके मतलब बिल्कुल लाइफ से चीनी को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर नहीं हटाएंगे तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल होता है, उसको व्हाइट करने के लिए बहुत ज्यादा केमिकल यूज की जाती है, जो आपके बॉडी को कैंसर तक की बीमारी दे देता है, राइट। तो इसीलिए आपको समझना है कि शुगर को कट ऑफ करना बहुत जरूरी है, और आज से ही कट ऑफ करिए अगर हो सके तो, राइट। कर सकते हैं सारे लोग? बिल्कुल नहीं कर सकते। कर सकते हैं, यस और यस। वैशाली जी, राजश्री जी, यस कर सकती हैं। यस, तो शुगर का कट ऑफ करिए। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोटीन। कल हमने बहुत डीपली प्रोटीन के बारे में बात किया था, शायद आपको याद होगा। बहुत ज्यादा कैसे प्रोटीन का इंटेक करना है, कितना प्रोटीन होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेट कम करना है ना, प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो आपको कोई अधिकार नहीं है अपने कोच को बोलने का कि हमारा पेट कम नहीं हो रहा है। बिकॉज प्रोटीन नहीं जाएगा प्रॉपर तरीके से तो आपका वजन नहीं कमेगा, आपका पेट नहीं कमेगा। वजन कम भी जाए तो पेट नहीं कमेगा। बिकॉज प्रोटीन क्या करता है, आपको मसल्स को बिल्ड करता है। और प्रोटीन आपको पता है कि आपके वजन के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन देना ही पड़ेगा, ताकि आपका मसल्स जनरेट हो और फैट चर्बी घटे। तो प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी में, राइट। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड का काम क्या होता है, आपके मसल्स को रिकवर करना, राइट। जो मसल्स लॉस हो गया है उसको रिकवर करने का काम करता है एमिनो एसिड। इसीलिए जो मसल्स रिकवर करेंगे एमिनो एसिड करता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन जाए, ताकि आपके जो मसल्स लॉस हो गए हैं, चला गया है, वापस से रिकवर होकर वापस आ जाए आपकी बॉडी में, और आपके फैट जो है कमने लगे, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपके बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से प्रोटीन जाना चाहिए। जैसे हमने कल डिटेल्स में बात किया था कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए, और कितनी प्रोटीन जाना चाहिए, वो सारी चीजें कल हमने बताया था। अगर आपने सेशंस को सही तरीके से लिया होगा तो आपके 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन आपको देना है आपके बॉडी में। यानी 80 kg वजन है तो 80 ग्राम प्रोटीन, यानी 2 टाइम सेक। 2 टाइम सेक पीते हैं तो 60-60 कितना होता है, 30-30-60, यानी लगभग 58 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एंड देन बाकी जो है आपके खाने पीने को ऐड करके कर सकते हैं। बाकी आपको चेक करना है कैसे, आप 80 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। बिकॉज अगर पूरा नहीं करेंगे तो आपका जल्दी टोट जो है कमेगा नहीं। तो इसके लिए जरूरी है प्रोटीन का प्रॉपर तरीके से टेक केयर करना, राइट। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, थोड़ा टाइम हो गया, फ्राइड फूड। कितने लोगों को मजा आता है तला भुना खाने में? बहुत मजा आता है तला भुना खाने में, ये एकदम फ्राई कर करके जबरदस्त, क्या मजा आता है। यस, कविता मैम पहले हंस रही है, बड़ा मजा आता है इनको खाने में, एकदम तला हुआ पूरी कचौड़ी। नहीं, बहुत लोगों को गुस्सा भी आने लगता है। तो अगर बिल्कुल खा रहे हैं आप तला भुना तो छोड़ दीजिए। बिकॉज वो आपके बॉडी को एकदम बर्बाद कर देगा, राइट। इतना नष्ट करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, और वो कभी भी आपका तोंद जो है कमने वाला नहीं है अगर आप फ्राई खा रहे हैं तो। और खास करके बाहर का भी कभी भी फ्राई नहीं करी खाइए। बिकॉज होता क्या है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप बाहर का कहीं खा रहे हैं, तो वो क्या करता है, एक दुकानदार, मिठाई दुकान वाला या जो भी कुछ बनाता है, समोसा बनाता है, वो क्या करता है, पूरी कढ़ाई में एक तेल डाल देता है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, राइट, देखा होगा आप लोगों ने। और वो आज का समोसा बनाया, आपको क्या लगता है आज उसने बनाया, कल वो तेल को फेंक देगा? कितने लोगों को लगता है कि तेल को फेंक देगा वापस? नहीं फेंकता, वो तेल को फिर कल भी यूज करेगा, उस तेल में वापस तेल डालता है, वो फिर वो परसों भी यूज करता है, फिर वो यूज करता है, फिर वो यूज करता है, और कंटिन्यू एक ही तेल को लगातार यूज करता है, राइट।
और ये जो तेल को बार बार यूज करता है, वो तेल जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो आपके बॉडी में ट्रांस फैट जनरेट करता है, ट्रांस फैट जनरेट करता है। और जो ट्रांस फैट जनरेट करता है उससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। और जब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बनता है तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज के समय में मार्केट में हार्ट अटैक की संभावना आपको रेगुलर सुनने को मिलता है कि इंसान चल रहा था, गिर गया, खत्म हो गया, सोया था, उठ ही नहीं पाया, बिकॉज हार्ट अटैक आ गया। कारण क्या है? उसके बहुत सारे रीजंस है, बट वन ऑफ द रीजंस है आप ज्यादा डीप फ्राई वाली चीजें खाएंगे तो वो चीजें होती है। मतलब एक ही तेल को बार बार यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। तो आपको अगर तला भुजा खाना भी है कभी, तो अपने घर में बनाइए और एक तेल को एक ही बार यूज करिए, उसको दोबारा यूज मत करिए। बिकॉज अगर वो दोबारा यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बीमारी देगा। अगर बच गया तो फेंक दीजिए, वो मंजूर है, बट उसको यूज मत करिए, राइट। तो ये चीजों का ध्यान रखिए, कभी भी तेल को एक बार से दो बार यूज मत करिए, नहीं तो वो बहुत डेंजर फैट आपको देने वाला है, बहुत गंदा चर्बी देने वाला है, और वो आपको बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो डीप फ्राई अगर खाना भी है तो अपने घर में अपने धर्म पत्नी से बनाकर खाइए और एक बार यूज करिए, और फिर क्या करिए, उसको फेंक दीजिए, यूज मत करिए तेल को दोबारा, राइट। नहीं तो बहुत गंदा बीमारी आने वाला है सभी को, अगर आप रेगुलर एक ही तेल को बार बार यूज करते हैं तो, राइट। सो नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करने वाले हैं हम लोग, टाइम बहुत ज्यादा चला गया। होल फूड, राइट। ईट होल फूड बहुत जरूरी है, जो भी चीजें खाएं वो होल फूड के रूप में खाएं, राइट। होल फूड का मतलब होता है कि पूरे फूड को बिना तोड़े, बिना कुछ तोड़ भाग किए हुए, तो उसमें कोशिश करें जितना भी चीजें हैं। अगर राइस खाते हैं तो ज्यादा कोशिश करें ब्राउन राइस खाने के लिए, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, ब्राउन राइस। अगर फल खा रहे हैं तो होल फल खाएं। बहुत सारे लोगों को जूस पीने में मजा आता है, कितने लोगों को जूस पीने में मजा आता है? तो जूस पी के जो फल में वो चीजें नहीं मिलेगी जो होल फूड को खाएंगे, यानी जो फल को खाएंगे उसमें आपको ज्यादा चीजें मिलती है कंपेयर टू जूस, राइट। तो आपको जब भी खाना है, कोई फ्रूट्स को खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं, तो उसको होल में खाना है, उसको लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करना है। बिकॉज बहुत सारी चीजें आपकी निकल जाती है उसके अंदर से जो आपके बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए जरूरी है जूस से ज्यादा आप होल फूड को खाइए, यानी पूरे फूड को खाइए। फल खा रहे हैं तो पूरा फल खाइए, उसका जूस ना निकालिए। अगर सैलेड खा रहे हैं तो उसका जूस के रूप में यूज ना करिए, उसको पूरा चबा के खाइए, राइट। उसको होल के रूप में यूज करिए। खीरा खा रहे हैं तो पूरा उसको यूज करिए, ताकि उसकी पूरी चीजें आपके बॉडी को मिले और आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से सही चीजें मिले। तो होल फूड ज्यादा खाइए, राइट। उसको तोड़ के ना खाइए, बिल्कुल उसको संपूर्ण रूप में खाइए, ताकि आपके बॉडी को बहुत अच्छी चीजें मिले और बहुत ज्यादा हेल्दी रहे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, खाने को टाइम पे खाइए। मतलब रात का खाना मिनिमम आपका 7 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 7 से ऊपर अगर आप जाके खाना खा रहे हैं, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, फिर भी 7 बजे के 8 बजे के बाद खा रहे हैं, तो वो आपके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, वो आपके पेट को जल्दी कमने नहीं देगा। इसीलिए अगर आपको उतना काम नहीं है, बाहर भीतर वाला ज्यादा काम नहीं है, टाइम पे घर में रहते हैं, तो अपना खाने को टाइम को मेंटेन करिए। रात का खाना कोशिश करिए 7 से 8 के पहले खाना आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से रेस्ट कर सके और रिकवर कर सके और बहुत जल्दी आपका तोंद कमे, राइट। तो अगर आप रात को 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं और घर में रहते हैं, काम नहीं है, फिर भी जबरदस्ती 10 बजे खा रहे हैं, तो समझिए आप अपने बॉडी को नुकसान कर रहे हैं, राइट। तो अगर आप घर में रहते हैं तो कोशिश करिए आपका खाना जो है 7 बजे के पहले हो जाए, 8 बजे के लास्ट पहले हो जाए। अगर उसके बाद लेट होता है तो मत खाइए, वो मंजूर है, बट बॉडी को नुकसान मत करिए। आप ना तो तोंद कमेगा, ना आपका वजन कमेगा। कमेगा भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, मे भी हो सकता है। तो बहुत जरूरी है टाइम को मेंटेन करना रात के खाने का, और प्रॉपर तरीके से टाइम को मेंटेन करिए, ताकि आप अगर ये सारी चीजें जो बताया गया 5 से 6 पॉइंट अगर आपने सही तरीके से 1 से 2 महीना कर लिया, तो आने वाले समय में आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा आपकी बॉडी की, राइट। आपकी बॉडी खुद आप नहीं पहचान पाएंगे कि 2 महीने में किस तरह से इतना चेंज हो गया है। बट एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से टेक केयर करना पड़ेगा, जितने भी पॉइंट्स बताए गए उसको प्रॉपर तरीके से टेक केयर करना पड़ेगा, तभी जाके संभव है। अगर आधी चीजें करते हैं, आधी चीजें नहीं करते हैं, तो रिजल्ट भी आधी मिलेगी और आधी नहीं मिलेगी। मतलब आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा, वो अपने हिसाब से रिजल्ट आएगा। आधी चीजें करके आप चाहते हैं कि मैं आपका 25 किलो 30 किलो वजन शॉर्ट टाइम में कमे, तो नहीं होगा। बिकॉज सही तरीके से सही चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स भी उसी तरीके से आएगा। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको आज कुछ सीखने का मौका मिला होगा, कुछ सीखा होगा आपने। एंड